केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ऐसे कई अहम फैसले लिए हैं जिससे उनकी सालों से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। हफ्ते भर में दूसरी बार हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन समेत कई फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें किसानों के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश से देश वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ेगा। किसानों की सुविधा के लिए पर्यावरण नियामकों को भी इसके तहत आसान बनाया गया है। इससे ज्यादा कीमतों की गारंटी पर कृषि उपज किसानों को बेचने की आजादी मिली है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है, ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए किसानों की ये मांग 50 साल से थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज ये पूरी हुई है। किसानों के हित में लिए गए कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने राज्य के बाहर भी फसलों को बेचने की इजाजत दे दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस बदलाव के साथ ही किसानों को आजादी मिल गई है। किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है, और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों में शक्ति प्रदत्त सचिव समूह के गठन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किए जाने को भी मंजूरी दी है।